Hey friends, welcome back to the channel. If it is your first time visiting here, my name is Zirak and I'm a junior doctor working in Lahore, Pakistan. And this is a rambling chit-chat life updatey kind of video in which I'll share what is happening in my life, what is happening moving forward, and some of the challenges I'm going through personally. So let's deep dive into it. What is happening in my life? So I just completed my house job. House job is also called as internship in India or USA or other parts of the world. पाकिस्तान में ये 1 year की हाउस जॉब या इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है आफ्टर 5 years ऑफ योर मेडिकल स्कूल टू गेट द परमानेंट लाइसेंस एंड टू गेट बोर्ड सर्टिफाइड. सो आई जस्ट कंप्लीटेड माई हाउस जॉब. मेरी हाउस जॉब का लास्ट डे 15th of September 2022 था एंड आई जस्ट गॉट दिस माई परमानेंट लाइसेंस बोर्ड सर्टिफिकेशन टुडे. ये आज TCS से मेरे घर पे आया है. इट इज़ अ डिक्लेरेशन कि मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ एंड नाउ आई कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली एज अ डॉक्टर इन पाकिस्तान. सो बेसिकली व्हाट नॉर्मली पीपल डू आफ्टर हाउस जॉब इन पाकिस्तान के वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने फर्दर फ्यूचर में स्पेशलिटी ट्रेनिंग कहाँ पर करनी है. पाकिस्तान में करनी है, USA में करनी है, या UK में करनी है. यही 3 पॉपुलर ऑप्शंस होती हैं. अब अगर उन्होंने पाकिस्तान में स्पेशलिटी ट्रेनिंग करनी है तो उसका जो फ्यूचर पाथवे वो बिल्कुल डिफरेंट है. UK में ट्रेनिंग करनी है उसका पाथवे डिफरेंट है. USA में ट्रेनिंग करनी है उसका पाथवे बिल्कुल डिफरेंट है. सो अगर आपने पाकिस्तान में स्पेशलिटी ट्रेनिंग करनी है तो आपको सबसे पहले बेसिक हेल्थ यूनिट BHU ढूंढना पड़ता है. BHU इज़ बेसिकली अ रूरल प्लेसमेंट जिसमें आप शहर से दूर एक दूर दराज इलाके में रूरल एरिया में जाके एक छोटे से मेडिकल सेंटर होता है वहाँ पर जॉब करते हैं. नॉर्मली 1.5 साल या 2 साल आप वहाँ जॉब करते हैं. इसकी आपकी जो फ्यूचर में इंडक्शन होती है स्पेशलिटी ट्रेनिंग में उसके पॉइंट्स होते हैं और आपकी तरह से कंपलसरी होता है वो लेना. करंटली जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है तो आपको ऑलमोस्ट 1 year 1.5 year लग जाता है एक BHU को ढूंढने में. तो ये 1.5 year आप बेसिकली अनएम्प्लॉयड होते हैं या आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही कम पैसों में जॉब कर रहे होते हैं. जैसे ही आपको BHU मिलता है लाइक 1.5 साल बाद फिर आप 1.5 साल मज़ीद या 2 साल आप BHU करते हैं. इट मेक अराउंड 3 या 4 years. उसके बाद फिर आपकी इंडक्शन होती है इन स्पेशलिटी ट्रेनिंग और आप वो 4 year या 5 year की स्पेशलिटी ट्रेनिंग करते हैं. सो इट मीन्स ये कम्प्लीटली आपको 8 या 9 साल लग जाते हैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में इन पाकिस्तान. अगर हम UK की बात करते हैं तो आपको एक PLAB रूट को फॉलो करना होता है. PLAB रूट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 year में कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद आप वहाँ पर UK में एज अ FY2 ट्रेनिंग डॉक्टर जॉब स्टार्ट करते हैं. फिर आप अपनी स्पेशलिटी वहाँ परसू करते हैं. थर्डली वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स. अगर आप USA में जाके रेजिडेंसी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप USMLE एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं. USMLE एग्ज़ाम्स क्लियर करने में ऑलमोस्ट 2 years लग जाते हैं. साथ में आपने US जाके US क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना होता है. आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं. फिर आप मैच में अप्लाई करते हैं एंड फाइनली जब आपका मैच हो जाता है तो आप वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं. सो एज यू कैन सी तीनों पाथवेज डिफरेंट है और तीनों पाथवेज का जो जर्नी है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है. सो आई हैव टू डिसाइड एट दिस पॉइंट कि मैं किस पाथवे को चूज़ करूँगा और किस जर्नी को परस्यू करूँगा. विच आई डिड बाय द हेल्प ऑफ एन ओडेसी प्लान. ओडेसी प्लान एक एक्सरसाइज है जो उनसे स्टैनफोर्ड बिजनेस स्टूडेंट को ना सिखाई जाती है. इसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपनी ना लाइफ को एज्यूम करते हैं इन द नेक्स्ट 5 years कि अगर आप जो एक पाथवे को परस्यू कर रहे हैं आपकी लाइफ आफ्टर 5 years उसमें किस तरह की होगी अगर सोसाइटल प्रेशर या मनी इज़ नॉट एन इशू. सो अगर मैं ओडेसी प्लान को अपनी करंट पाथवे पे अप्लाई करता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में ही स्पेशलिटी ट्रेनिंग करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 year या 2 years लग जाएंगे कि मैं एक बेसिक हेल्थ यूनिट BHU को ढूंढूँ. इस 1.5 से 2 साल में मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करूँगा जो कि काफ़ी लो पेइंग जॉब होगी. लाइक लो एज 30,000 पर मंथ डॉक्टर्स को पे किया जाता है इन पाकिस्तान विच इज़ इक्वल टू लाइक $125 सिर्फ. इतनी ज़्यादा लो पेइंग जॉब है ना, लाइक एक लेबरर की पे से ज़्यादा होती है. लेकिन जो आई हैव सीन डॉक्टर्स डूइंग इट इन पाकिस्तान जिनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने पाकिस्तान में ही स्पेशलिटी ट्रेनिंग करनी है. सो 1.5 साल मैं इस तरह प्राइवेट जॉब्स करूँगा और BHU ढूंढूंगा. फिर जब मुझे BHU मिल जाएगा तो मैं ऑलमोस्ट 2 years BHU करूँगा. BHU करने के बाद फिर मैं स्पेशलिटी ट्रेनिंग में किसी भी हॉस्पिटल में लाइक मेरा पेरेंट हॉस्पिटल ओरिजिनल हॉस्पिटल्स में अप्लाई करूँगा. फिर फर्दर 4 to 5 years मेरी स्पेशलिटी ट्रेनिंग होगी. उसके बाद मैं एक कंसल्टेंट बन जाऊँगा. कंसल्टेंट जब मैं बनूँगा तो ये एज यू कैन सी जो 5 years का ओडेसी प्लान है उसमें मैं सिर्फ स्पेशलिटी ट्रेनिंग में एंटर हो रहा हूँ. इफ़ वी अप्लाई दिस ओडेसी प्लान टू UK लाइक आई वांट टू मूव टू UK फॉर माई स्पेशलिटी ट्रेनिंग तो इट विल टेक मी ऑलमोस्ट 2 years टू क्लियर द PLAB एग्जाम्स. उसके बाद मैं वहाँ पर FY2 ट्रेनिंग या नॉन ट्रेनिंग जॉब के लिए अप्लाई करूँगा एंड इफ़ आई गेट एक्सेप्टेड तो 3 years में मेरी FY2 ट्रेनिंग जॉब कंप्लीट हो जाएगी एंड आफ्टर दैट मैं वहाँ पर किसी स्पेशलिटी ट्रेनिंग में एंटर हो जाऊँगा. सो लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years मैं वहाँ पर किसी भी स्पेशलिटी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कर रहा हूँ. UK में जो स्पेशलिटी ट्रेनिंग्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 5 years to 8 years होती हैं.
So I'll be in the middle of my specialty training in UK. Now if we apply this similar Odyssey plan to USA, तो like 2 years मुझे again लग जाएंगे USMLE एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हुए और वहाँ पर मैच में अप्लाई करते हुए, एंड आई एम लकी इनफ तो मेरा अगर फर्स्ट बारी में मैच हो जाता है तो वहाँ मैं अपनी स्पेशलिटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँगा। USA में स्पेशलिटी ट्रेनिंग 3 या 4 years होती है। सो लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years इट इज़ अ रिस्की पाथवे, लेकिन ऑलमोस्ट 5 years अगर इफ़ एवरीथिंग गोज़ फाइन तो मैं अपनी जो स्पेशलिटी ट्रेनिंग है उसके एंड पे हूँगा। सो नाउ एज यू हैव एन आइडिया ऑफ द ओडेसी प्लान, अगर इस ओडेसी प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ को पिक्चर करूँ तो पाकिस्तान में स्पेशलिटी ट्रेनिंग अगर मैं करता हूँ तो लाइक आफ्टर 5 years मैं सिर्फ स्पेशलिटी ट्रेनिंग में एंटर हो रहा हूँगा, और स्पेशलिटी ट्रेनिंग करने के बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मेरे पास जॉब होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई क्लियर कट फ्रेमवर्क नहीं है कि आफ्टर स्पेशलाइजेशन आफ्टर यू आर बीइंग अ कंसल्टेंट आपको कोई जॉब मिलेगी। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स काफ़ी कम है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके प्रोपोर्शनली हॉस्पिटल्स नहीं बनाए जा रहे गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैड सीन है। देयर इज़ अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिचुएशन इन पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल ड्यूटी आवर्स होते हैं, आपके वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं होता। इसकी वजह यही होती है कि इतना ज़्यादा पेशेंट लोड होता है आपके ऊपर, और डॉक्टर्स इतने कम होते हैं, और ज़्यादा डॉक्टर्स गवर्नमेंट कर भी नहीं रही क्योंकि उनके पास जॉब ओपनिंग्स ही कम है। सो मैंने 1 साल हॉस्पिटल में जॉब किया इन पाकिस्तान, तो मुझे ये सारे सिस्टम का आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में किस तरह का सिस्टम है। आई वॉन्टेड टू डू माई स्पेशलिटी ट्रेनिंग इन एमरजेंसी मेडिसिन, और पाकिस्तान में बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जो एमरजेंसी मेडिसिन का स्पेशलिटी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। आई लिव इन लाहौर पाकिस्तान, जो कि मेन सिटी है पाकिस्तान का, पंजाब का, और इसमें सिर्फ 2 हॉस्पिटल का मुझे अभी तक पता लगा है जिसमें स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है एमरजेंसी मेडिसिन की। एक म्यू हॉस्पिटल है और एक शिफा हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट में म्यू हॉस्पिटल ही आता है। इवन मेरा जो पेरेंट हॉस्पिटल है लाहौर जनरल हॉस्पिटल, उसमें एमरजेंसी मेडिसिन का स्पेशलिटी ट्रेनिंग नहीं होती। अगर हम एमरजेंसी मेडिसिन ही की बात करें तो जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो USA में हैं। एक वजह मेरी ये भी है कि मैं पाकिस्तान में स्पेशलिटी ट्रेनिंग नहीं करना चाह रहा। अब अगर मैं UK की बात करूँ कि अगर मैं अपनी स्पेशलिटी ट्रेनिंग लाइक इन एमरजेंसी मेडिसिन UK में जाके करता हूँ तो इट विल टेक मी ऑलमोस्ट 2 years टू क्लियर द PLAB एग्जाम। उसके बाद 1 year FY2 ट्रेनिंग का होगा। उसके बाद मैं आई एम लकी इनफ मैं एमरजेंसी मेडिसिन की स्पेशलिटी ट्रेनिंग में एंटर हो जाता हूँ, तो फर्दर उसकी 6 year की स्पेशलिटी ट्रेनिंग है। तो लाइक इट विल टेक मी ऑलमोस्ट 9 to 10 years तो मैं कंसल्टेंट बनूंगा इन द UK। एंड ऑन द इंटरनेट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो कि NHS को छोड़ के USA मूव कर रहे हैं। वो UK में अपनी MBBS कंप्लीट करते हैं, मेडिकल स्कूल कंप्लीट करते हैं, फिर USA में मूव कर जाते हैं। सो बट व्हेन आई लुक एट दिस सिचुएशन कि मैं एक ऐसी कंट्री से एक ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ कि जहाँ के लोग अगेन वहाँ से USA मूव कर रहे हैं, तो उससे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा आइडिया इस्टेब्लिश होता है कि मैं USA में कंसिडर क्यों नहीं करता अपनी स्पेशलिटी ट्रेनिंग। नाउ इफ आई पिक्चर माई स्पेशलिटी ट्रेनिंग इन USA अकॉर्डिंग टू दिस ओडेसी प्लान, एज आई सेड इन द स्टार्ट, ये सबसे डिफिकल्ट पाथवे है। नंबर 1 इसकी सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि आपका वहाँ पर मैच होगा या नहीं, आपको जॉब मिलेगी या नहीं, इवन आफ्टर क्लियरिंग योर USMLE एग्जाम्स एंड US क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जर्नी है, लाइक $15,000 to $20,000 आपके इस पूरे जर्नी में इन्वेस्ट होते हैं बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग एनी मनी। और ये $15,000 to $20,000 ऑलमोस्ट 3 to 4 million पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, एंड इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स होते हैं वो मोस्टली PLAB के पाथवे UK के पाथवे को फॉलो करते हैं और UK में जाकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। नाउ वी कम टू द पॉजिटिव्स ऑफ दिस पाथवे, एंड दैट इज़ 3 to 4 year रेजिडेंसी ट्रेनिंग है। कुछ प्रोग्राम्स में 1 to 2 years की फेलोशिप रिक्वायर्ड होती है, कुछ प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड नहीं होती और आप डायरेक्ट अटेंडिंग या कंसल्टेंट बन जाते हैं। सेकेंडली फाइनेंशियल फ्रीडम होती है आपके पास, यू आर वेल कंपनसेटेड इन USA एज़ कम्पेयर टू UK एंड पाकिस्तान। थर्डली है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता है आफ्टर योर ट्रेनिंग जब आप कंसल्टेंट होते हैं। फोर्थली द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू आफ्टर योर स्पेशलिटी ट्रेनिंग इन USA, बिकॉज USA की स्पेशलिटी ट्रेनिंग पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। लाइक अगर आप ट्रेनिंग करने के बाद UK में मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, आपको किसी एक्स्ट्रा एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी टू मूव टू USA। इट इज़ अ जनरल सेइंग कि द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू इफ़ यू आर अ डॉक्टर, बट द वर्ल्ड इज़ मोर ओपन टू यू इफ़ यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि आपको USA में जाके मिल जाती है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग मूविंग फॉरवर्ड, एज आई शेयर द थॉट प्रोसेस विद ऑल ऑफ यू कि मैंने किस तरह ओडेसी प्लान को अप्लाई किया और एक मैंने पाथवे को चूज़ किया, दैट इज़ USMLE। अब इस पाथवे को मैंने चूज़ तो कर लिया है, अब इस पाथवे में जो चैलेंजेस को मुझे फेस करना पड़ा है पर्सनली वो कौन कौन से हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। द फर्स्ट एंड नंबर 1 चैलेंज आई हैव इन दिस पाथवे इज़ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस पाथवे। लाइक 3 to 4 million पाकिस्तानी रुपीज़ या $15,000 to $20,000 आपको चाहिए टू परसू दिस जर्नी। अब ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, जिसको मैंने टैकल इस तरह से किया है कि लाइक आई नो अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ जिसमें आप बगैर किसी एग्ज़ाम के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पे करते हैं, जिसमें आयरलैंड
आयरलैंड एंड मालदीव्स, ये 2 कंट्रीज़ आती हैं। लाइक इसमें अगर आपने जाके एज अ डॉक्टर वर्क करना है, अगर आपने पाकिस्तान से MBBS एंड इंटर्नशिप या हाउस जॉब की है तो आपको किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं, आपने बस एक रजिस्ट्रेशन करवानी है वहाँ पर और आप जाके वहाँ एज अ जॉब कर सकते हैं। और ये कंट्रीज़ आपको काफ़ी अच्छा पे करती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। लाइक आयरलैंड में आपकी जो मंथली पे होती है वो लाइक 4,000 to 5,000 यूरोज़ होती है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 लाख। सेम वे मालदीव्स में अगर आप जाके जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपकी मंथली लाइक $2,500 से पे होती है, विच इज़ अगेन लाइक 6 lakhs। तो अगर आप इनमें से किसी कंट्री में जाके जॉब करें लाइक फॉर एन ईयर 1.5 year, तो आप इतनी अमाउंट जनरेट कर लेते हैं कि आप ना USMLE की पाथवे को परस्यू कर लें। सो मैंने बिल्कुल यही सोचा एंड आई एम करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड विद आयरलैंड। आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन के कुछ पाथवेज हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, विच आई एम गोइंग एट द मोमेंट। एंड जब भी मैं पाथवे को कंप्लीट कर लूँगा, मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि पाथवे को किस तरह आपने परस्यू करना होता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 to 9 months और आपकी आयरलैंड में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर आप वहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है। सो दिस जर्नी ऑफ गेटिंग अ जॉब इन आयरलैंड इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 1 year, तो आपको 1 year इस सारे प्रोसेस में लग जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट मालदीव्स, तो मालदीव्स में आपको जॉब हासिल करने के लिए ऑलमोस्ट 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए होती है आफ्टर योर हाउस जॉब या पोस्ट इंटर्नशिप। सो अगर मैं मालदीव्स में जाता हूँ तो मुझे पहले 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन पाकिस्तान, उसके बाद मैं मालदीव्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आयरलैंड में ऐसे नहीं है, आप डायरेक्ट बस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उनका थोड़ा लॉन्ग है, 1 साल उसमें लग जाता है, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर यू आर लकी ना तो आपको जॉब मिल भी जाती है। नाउ लेट्स जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज़ व्हाट वुड आई मिस अबाउट पाकिस्तान। हाउ डू आई फील अबाउट लिविंग माई फैमिली। और इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है। लाइक फैमिली को यहाँ पाकिस्तान में छोड़ के बाहर स्पेशलिटी ट्रेनिंग करने के लिए जाना, फिर काफ़ी ईयर्स अपनी फैमिली से दूर रहना। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन एज यू कैन सी। लेकिन अगेन द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज एट द मोमेंट एंड एज आई सेड कि अगर आप डॉक्टर हैं तो दुनिया इज़ ओपन टू यू, बट अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम है तो द वर्ल्ड इज़ मोर ओपन टू यू। सो आप कभी भी फ्लाइट बुक करा के अपनी फैमिली से मिलने आ सकते हैं, कभी भी अपनी फैमिली को बाहर बुला सकते हैं इफ़ यू हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम विच डॉक्टर्स डोंट हैव एट द मोमेंट इन पाकिस्तान। एंड अगेन अगर मैं पाकिस्तान में अपनी लाइफ को पिक्चर करता हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूँ तो आई विल बी मिजरेबल, लाइक नो वर्क लाइफ बैलेंस एंड आई एम रियली इनटू मेकिंग यूट्यूब वीडियोस लाइक टीचिंग। मुझे टीचिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। सो पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, लाइक हर किसी को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह का सिस्टम है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं USA या UK, स्पेशली USA, तो एक बिल्कुल एडवेंचरस पाथवे है ये। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है लाइक हर साल नए से नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं और वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जॉब्स ऐसा ऐसा कम हो रही है। तो इन द फ्यूचर मेरी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स होंगे जो कि डिफरेंट ऑप्शंस को परस्यू करेंगे, पाथवेज को परस्यू करेंगे। सो दिस लिटिल वेंचर ऑफ माइन वुड बी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, अ लॉट ऑफ न्यू ग्रेजुएट्स। एज यू कैन सी देयर इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज में दूसरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं तो इट इज़ अ न्यू वर्ल्ड अराउंड यू। और उसमें अगर मेरा कंटेंट हेल्पफुल होता है किसी के लिए तो आई बी ग्लैड टू डू दैट। इसके अलावा मुझे ट्रैवल करने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। एज यू कैन सी मैंने स्कर्दू, हुंजा, कुमरात वगैरह की ट्रैवल फिल्म्स बनाई हैं। सेम वे अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में मूव करता हूँ और मैं अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करता हूँ तो इट विल बी फन फॉर मी। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरह जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, ट्रैवल वीडियोज़ बनाना। नाउ इफ़ देयर इज़ एनी फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और प्री मेडिकल स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, दे विल बी लाइक यू डोंट हैव एनी गिल्ट लिविंग पाकिस्तान, गिव योर लाइफ टू पाकिस्तान, सेव पाकिस्तान। ये जो सैक्रिफिशियल आइडियलिज्म होता है ना और एक रोज टिंटेड व्यू होता है व्हेन यू आर इन द स्टार्ट ऑफ योर मेडिकल जर्नी। आप डॉक्टर नहीं बने होते लेकिन आप सोच रहे होते हैं, तो आपको ना बिल्कुल इस तरह की वाइब आती है कि आप डॉक्टर बन के आप सबको बचा लेंगे, आप सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, आप सिस्टम में आके वर्क करते हैं, तो ये आपका सारा जो रोशनेट व्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एंड यू स्टार्टेड टू थिंक लाइक अ रियलिस्ट कि आप एज अ रियल पर्सन क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं इन द लाइफ। ऑब्वियसली इफ़ यू आर डॉक्टर तो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू विल बी सेविंग लाइफ्स, लेकिन बाद में इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग लाइफ्स आप ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ किस तरह की होगी। विल यू बी हैप्पी सेविंग लाइफ्स या यू विल बी मिजरेबल सेविंग लाइफ्स। तो आप इस चीज़ के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि सिस्टम किस तरह का है, बिकॉज अगर आप एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं तो यू हैव टू मैरी द सिस्टम, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और फिर आप देखते हैं कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर है, कौन सा सिस्टम आपको सूट करता है।
एंड किस में यू विल फील मोर अलाइव और किस सिस्टम में आप इन द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज वर्क कर सकते हैं. सो दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ टिडबिट फ्रॉम माय साइड. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड लर्न समथिंग न्यू. आई डोंट नो कितने लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी या ये वो रिलेट कर पा रहे होंगे. आई डोंट नो कितने लोगों ने इस कंप्लीट वीडियो को देखा भी होगा बिकॉज आई वॉज जस्ट रैम्बलिंग इन द वीडियो और इसमें कोई यूजफुल बात नहीं थी. बट अगर आपने कंप्लीट वीडियो को देखा है तो जस्ट कमेंट अ फ्लावर इमोजी इन द कमेंट सेक्शन से मुझे पता लगेगा कि आपने इस कंप्लीट वीडियो को देखा है एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी. Thank you again for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.